आज मैं एक BL लव स्टोरी स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें हम देखेंगे कि एक रूड प्रिंस जो कि एक डोमिनेट ओमेगा है किस तरह से अपने बॉडीगार्ड के साथ फॉल इन लव होता है। स्टोरी की स्टार्ट में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का बोल रहा होता है इटे, जिस पर इटे आंसर करते हुए बोलता है यस, जिस पर वो लड़का उसके करीब जाते हुए बोलता है आई लाइक यू अ लॉट, जिस पर इटे भी उसे आंसर करता है आई लाइक यू टू। यह सुनकर वो लड़का एक बड़ी सी स्माइल करता है और बोलता है अगर ऐसा है तो तुम्हें कुछ करना होगा, जिस पर इटे बोलता है क्या, मुझे क्या करना होगा, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा। इसके बाद वो लड़का बाय बोलता है, जिस पर इटे उसे बोलता है प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ डोंट गो शार, मुझे इस हेल में अकेले छोड़कर मत जाओ, प्लीज़ शार मुझे छोड़कर मत जाओ। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन लीड जिसका नाम इटे है, वो पैनिक करते हुए अपने ड्रीम से उठता है और बैठते हुए सोचता है आह फिर से वही सपना। वो ये सोच ही रहा होता है कि बटलर उसके पास आता है और बोलता है योर हाइनेस, क्या आप उठ गए, और खुश होते हुए बोलता है थैंक गॉड कि आप उठ गए। ये सुनकर हमारा मेन लीड गुस्से में आते हुए बोलता है कि तुम चुप कर जाओ, जिस पर वो बटलर उससे माफ़ी मांगते हुए अपने सर को झुका लेता है। इसके बाद वो हमारे मेन लीड को पीने के लिए पानी देता है। हमारा मेन लीड जल्दी से पानी को पीने लगता है, जिस पर वो बटलर बोलता है मास्टर प्लीज़ आहिस्ता से पिएं। हमारा मेन लीड इतनी जल्दी पानी पीने की वजह से कफ करने लगता है, जिस पर वो बटलर घबराते हुए बोलता है योर हाइनेस, क्या आप ठीक हैं। जिसके बाद हमारा मेन लीड अपने गुस्से को शांत करते हुए बोलता है मुझे सोते हुए कितनी देर हो गई। वो बटलर घबराते हुए बोलता है 3 दिन गुजर गए। ये सुनकर हमारा प्रिंस बोलता है क्या मैं इतने वक्त से अनकॉन्शियस था, और वो गुस्से से बेड पर हाथ मारते हुए लेट जाता है और चलाते हुए बोलता है आह प्लीज़ कोई तो मेरी मदद करो। फिर वो बटलर से पूछता है कि डॉक्टर ने क्या बोला। उसे लगता है कि ये सप्रीसेंट के साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि आप अपने फेरोमोन को सप्रेस करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। उसने बोला है कि वो जल्द ही आपकी मेडिसिन चेंज कर देगा। इसके बाद प्रिंस बोलता है ठीक है, और उदास मन से दोबारा से अपने ड्रीम के बारे में याद करते हुए सोचता है क्या मैंने फिर से पास्ट का सपना देखा। फिर वो अपने बेड से उठते हुए बोलता है कि उसे बोलो वो जल्द ही सब कुछ ठीक करे, ये सारी चीज़ें मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं। जिस पर बटलर बोलता है ठीक है, मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कोई रूम के डोर को नॉक करते हुए बोलता है योर हाइनेस। बटलर डोर ओपन करते हुए पूछता है कौन है, और गुस्से से बोलता है मैंने सारे सर्वेंट को ऑर्डर नहीं किया था कि यहाँ से दूर रहो। जिस पर बाहर से आवाज़ आती है एम्प्रेस ने आपको बुलाया। सुनकर हमारा प्रिंस सोचता है क्या एम्प्रेस ने मुझे बुलाया, और बाहर से आवाज़ आती है वो आपसे अभी मिलना चाहती हैं। जिस पर वो बटलर डोर को ओपन करते हुए बोलता है इस हाइनेस को अभी आराम करने की ज़रूरत। जिस पर प्रिंस बोलते हैं बेन तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, उन्हें इन्फॉर्म करो कि मैं अभी उनसे मिलने आ रहा हूँ, अगर उन्होंने मुझे बुलाया है तो मुझे ज़रूर जाना चाहिए। इसके बाद हमें फ्रेडरिक एम्पायर का सीन दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि एम्परर डेविड डी फेड्रिक जो कि अकेले बेटे थे, और एम्परर हिरेज जो कि ड्यूल हाउस ऑफ हिरेज की एक अडॉप्टेड चाइल्ड थी। इसके बाद हमें हमारे प्रिंस का सीन दिखाया जाता है जो कि जाते हुए मन में सोच रहा होता है क्या वो एक हैप्पी प्रिंस थे जिनके पास इतनी पावर और अथॉरिटी थी कि लोग उनके लिए अपनी जान तक दे देते। क्या वो एक हैप्पी प्रिंस थे या वो इसका दिखावा करते थे। इसके बाद वो सोचता है मैं एक प्रिंस की तरह पैदा हुआ हूँ ऐसी दुनिया में जहाँ ओमेगास प्रिंस नहीं बन सकते। फिर वो सोचता है मैं एक ओमेगा हूँ जो कि बेटा होने का प्रिटेंड कर रहा है। ये सब सोचते हुए प्रिंसेस के रूम तक पहुँच जाता है जहाँ एक मेड उसे देखकर बोलती है योर हाइनेस प्रिंस आपसे मिलने आए हैं। उससे आवाज़ आती है कम इन। प्रिंस डोर ओपन करते हुए अंदर एंटर कर जाता है। अंदर एंटर होते ही अचानक से उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं और वो काफ़ी डिस्गस्टिंग फील करने लगता है। जब वो अंदर का सीन देखता है तो वो वहीं पर फ्रीज हो जाता है। इसके बाद हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रिंसेस अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करते हुए बोलती है तुम यहाँ आ गए। उसके फेरोमोन्स को स्मेल करते ही उसके पास मौजूद लोग उसकी तरफ आना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं वाओ ये बहुत खूबसूरत हैं योर मैजेस्टी, ये वंडरफुल हैं। प्रिंसेस के फेरोमोन्स की वजह से हमारे प्रिंस की भी काफ़ी हालत ख़राब हो रही होती है और वो अपने फेस पर हाथ रखते हुए बोलता है यस मैजेस्टी। उसे ऐसा करते देखकर प्रिंसेस बोलती है क्या कुछ बात है। अपनी सीट से उठते हुए गुस्से से चिल्लाती है हेडमेड इन सब गेस्ट को बाहर भेजो। उन सब आदमियों को बाहर भेजने के बाद रूम का डोर क्लोज कर दिया जाता है और प्रिंसेस बोलती है तुम बहुत पैथेटिक लग रहे हो, क्या सिर्फ कुछ वक्त के लिए खुद पर काबू रखना इतना ज़्यादा मुश्किल है।
एक बीटा को फेरोमोन्स पर कोई रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है, शुक्र है कि वो मेरे फेरोमोन्स की वजह से इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट थे कि उन्होंने तुम्हें नोटिस ही नहीं किया। तुम क्या चाहते हो कि लोगों को पता चल जाए कि तुम एक ओमेगा हो? जिस पर प्रिंस घबराते हुए बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है। प्रिंसेस बोलती है, ये सच है कि बीटास भी फेरोमोन्स को फील कर सकते हैं, मगर उनमें से कोई भी तुम्हारी इतनी स्ट्रगल तो नहीं करता। ये कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। मेरे पास वो सब कुछ था जो मुझे एम्पर से चाहिए था, फिर भी मैंने तुम्हारे जैसे बेकार बेटे को पैदा ही क्यों किया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, जबकि तुम एक ओमेगा की तरह पैदा नहीं हुए। वो अपने फेस को टर्न करते हुए बोलती है, तुम्हें खुद पर काबू रखने की ज़रूरत है और कोशिश करो कि अब से तुम अच्छे से बिहेव करो। और फिर वो बोलती है, मैंने सुना है कि वो वापस आ गया है, तुम्हारा दुश्मन, वो वापस आ गया है। ये सुनकर हमारा प्रिंस काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और मन में सोचता है, रिचर्ड वॉन एकहर्ट, ये वही पर्सन है जो स्टार्ट में हमारे प्रिंस ने अपने ड्रीम में देखा था। इसके बाद हमें 20 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई बोल रहा होता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये एक ओमेगा है, क्यों? हमें बेबी प्रिंस को दिखाया जाता है जिसे प्रिंसेस के बटलर ने उठाया होता है और प्रिंसेस से बोलता है, देखो इसकी आंखें कितनी प्यारी हैं। प्रिंसेस काफ़ी गुस्से में होती है और अपने सर पर हाथ रखते हुए बोलती है, नहीं इसे मुझसे दूर ले जाओ। जिस पर वो बटलर बोलता है, ये बच्चा एक डोमिनेट ओमेगा है जो कि हज़ारों सालों में सिर्फ एक होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम हो। जिस पर प्रिंसेस गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है, इसकी किसे पड़ी है कि ये डोमिनेट है, ओमेगा कभी भी एम्परर नहीं बन सकता। डॉक्टर ने मुझे बोला है कि मैं इसके बाद कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इसके बाद हमें एक स्टोरी बताई जाती है कि काफ़ी लंबे वक्त पहले ओमेगास भी फेडरिक एम्पायर पर रूल कर सकते थे, जो कि लास्ट ओमेगा एम्परर था। उसको हासिल करने के लिए बहुत से लोगों ने एम्पायर पर अटैक किए, जब तक कि ये रूल नहीं बना दिया गया कि ओमेगास अब कभी भी एम्परर नहीं बन सकते। इसके बावजूद भी ज़्यादातर नोबल्स जो कि फेडरिक एम्पायर पर रूल करते हैं वो या तो अल्फाज हैं या ओमेगास। इनमें वो ओमेगास काफ़ी रेयर हैं जो कि बच्चों को जन्म दे सकते हैं, एक्सट्रीमली रेयर हैं, और डोमिनेट ओमेगास तो बहुत ही कम पाए जाते हैं। इसके बावजूद अगर कोई डोमिनेट अल्फ़ा कॉमनर्स में पैदा हो जाए तो उसे फ़ौरन ही नोबल फैमिलीज़ अडॉप्ट कर लेती हैं। ये एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ ओमेगास की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। लियोना जो कि हमारी प्रिंसेस है, उसके बारे में बताते हुए बोला जाता है कि एक स्मार्ट और ब्यूटीफुल डोमिनेट ओमेगा है। वो एक कॉमनर के तौर पर पैदा हुई थी, मगर उसे अडॉप्ट कर लिया गया और उसे काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ मिली जिससे बहुत से लोग जेलस थे। इसके बाद हम देखते हैं कि बटलर प्रिंसेस को एक इनवेलप देते हुए बोलता है कि तुम्हारे लिए एक शादी की ऑफ़र आई है। ये बहुत कमाल की बात है कि इनवेलप के ऊपर जो सील है ये फेडरिक एम्पीरियल फैमिली की है। इस इनवेलप को ओपन करते हुए बोलती है, एडविन द थर्ड प्रिंस, वो एक रिसेसिव अल्फ़ा है और वो एक कॉन्कुबाइन का बेटा है। जिसे सुनकर बटलर उसे बोलता है, उसके दोनों सिबलिंग्स बीटा हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एम्परर उसे ही अपने थ्रोन के लिए चुनेंगे और तुम एक एम्प्रेस बन जाओगी फेडरिक एम्पायर की। जिस पर प्रिंसेस खुश होते हुए बोलती है, हाँ ऑफ कोर्स, और वो खुश होते हुए बोलती है, मेरे अलावा कोई भी इस पोजीशन के काबिल नहीं है। इसके बाद हमें प्रिंस का सीन दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते हैं, लेडी हीरेस मुझे माफ़ करना, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। मेरे फादर ने बिना मेरी परमिशन के आपको मैरिज प्रपोजल सेंड कर दिया। मैं ऑलरेडी किसी से प्यार करता हूँ। जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए सोचती है, किसी से प्यार करता है, क्या ये कोई जोक है? ये एक कंकुबाइन के बेटे के अलावा कुछ नहीं है। अगर इसने किसी ओमेगा से शादी ना की तो इसकी ब्लड लाइन यहीं ख़त्म हो जाएगी। इसके बावजूद भी ये अपने प्यार के लिए लड़ना चाहता है। वो दिन ज़रूर आएगा जब ये रोता हुआ मेरे सामने अपने घुटनों पर बैठेगा। एक सीन में दिखाया जाता है कि वो एम्परर से मिलने जाती है और उनके सामने झुकते हुए बोलती है, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मैरिज प्रपोजल सेंड किया, जो कि मेरे लिए खुशी की बात है और मैं उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करती हूँ। जिस पर एम्परर उसे बोलता है, मुझे ये कहते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि तुम एक प्रिंस की बीवी बनोगी। इसी तरह एम्परर की सपोर्ट की वजह से लियोना ने एडविन से शादी की और बताया जाता है ये तो बस शुरुआत थी उन सब अनएक्सपेक्टेड चीज़ों की जो कि आगे होने वाली थी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस का बटलर रूम में आते हुए ऊंची आवाज़ में बोलता है, क्या हुआ लियोना? एम्परर तुम्हें छोड़कर जंग के लिए कैसे जा सकते हैं?
जबकि अभी कल ही शादी हुई है। जिसे सुनकर वो चेयर को स्क्वीज़ करते हुए बोलती है, उसने मुझे ऐसे इग्नोर किया जैसे मैं कुछ भी नहीं हूँ। लास्ट नाइट उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। जिसे सुनकर बटलर गुस्से में आते हुए बोलता है, वो तुम्हें ऐसे कैसे ट्रीट कर सकता है? अगर मुझे ये सब पहले पता होता तो मैं तुम्हें मरक्विस के बेटे से शादी करने का बोलता। वो कभी भी तुम्हें ऐसे ट्रीट नहीं करती। इसे सुनकर प्रिंसेस एक क्रीपी सी स्माइल के साथ बोलती है, मगर सिर्फ एक ओमेगा ही उसके हायर को पैदा कर सकता है। मुझे बस कुछ वक्त चाहिए। जब वो वापस आएगा तो उसे इन सब चीज़ों का पे करना होगा। और हम देखते हैं कि वो एक वाइन के ग्लास में कुछ मिलाती है और उसे प्रिंस को पिला देती है। इसे पीने के बाद प्रिंस ज़मीन पर गिर जाता है और गिरते हुए बोलता है, क्या जो तुम करना चाहती थी वो तुमने कर लिया? कर प्रिंसेस भी क्रीपी से स्माइल करते हुए बोलती है, ऐसा लगता है कि ये फर्स्ट टाइम है जब तुमने किसी डोमिनेट ओमेगा के फेरोमोन्स को स्मेल किया हो। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसेस प्रेग्नेंट होती है और वो बैठे हुए सोच रही होती है, मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम डोमिनेट हो या रिसेसिव, तो प्लीज़ एक अल्फ़ा पैदा होना। तुम पैदा होगे तो एडमिन मेरा पपेट बन जाएगा। इसके बाद हमें उसके चलाने की आवाज़ आती है और वो बोल रही होती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसका बटलर उसे शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। इस पर वो उसे बोलती है, मैं इस वक्त कैसे शांत रह सकती हूँ। फिर गुस्से से पीछे मुड़ते हुए बोलती है, मेरा बेटा एक ओमेगा है। जिस पर बटलर बोलता है कि तुम कभी भी दूसरा चाइल्ड पैदा कर सकती हो। ये सुनकर वो और भी गुस्से में आते हुए बोलती है, डॉक्टर ने मुझे बोला है कि शायद मैं दोबारा कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इस घटिया लॉ की वजह से हमारी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना होगा। फिर वो प्रिंस की तरफ देखते हुए गुस्से से बोलती है, ये कैसे एक ओमेगा हो सकता है? अगर ये बीटा होता तो भी ठीक था, मगर ये। जिसके बाद वो खुद को शांत करते हुए बोलती है, ठीक है मेरे पास एक आइडिया है। वो डॉक्टर और वो मेड दोनों कहाँ हैं? कितने लोग जानते हैं कि मैंने एक ओमेगा को पैदा किया है? जिस पर बटलर उसे आंसर करते हुए बोलता है, सिर्फ वो डॉक्टर और हेड मेड, उन दोनों को ही इस बारे में पता है। मुझे लगता है कि वो भी दूसरे रूम में होंगे। जिस पर प्रिंसेस काफ़ी सीरियस फेस के साथ बोलती है, उन सब को मार ताकि ये न्यूज़ बाहर ना फैले। अब से ये चाइल्ड बीटा है, ना कि एक ओमेगा। जिसे सुनकर बटलर घबराते हुए बोलता है, मैडम ये अब क्या कह रही हैं? जिस पर प्रिंसेस बोलती है, अगर ये एक बेटा हुआ तो ये एम्परर बन सकता है। हमें किसी एल्केमिस्ट को ढूंढना होगा जो कि इसके लिए सफिशिएंट बना सके। ये बेहतर होगा कि उस एल्केमिस्ट को पैसों की सख्त ज़रूरत हो। इस पर वो बटलर उसे बताते हुए बोलता है, ये सिर्फ ओमेगा नहीं है, ये एक डोमिनेट ओमेगा है। इसके अलावा इसकी आंखें एक डोमिनेट ह्यूमन जैसी हैं। तुम ज़्यादातर चीज़ें हाइड कर सकती हो, मगर इसकी आंखें और इसके फेरोमोन्स, तुम शायद उन्हें भी हाइड कर पाओगे। मगर जब ये यंग होगा और इसका हीट साइकिल आएगा तो तुम क्या करोगे? ये सुनकर प्रिंसेस क्रीपी से स्माइल करते हुए बोलती है, ऐसा लगता है कि मुझे इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना होगा। ये वो चीज़ है जिसमें हिरेस फैमिली बहुत माहिर है। ये चाइल्ड एम्परर बनेगा क्योंकि मैं मेक श्योर करूँगी कि ये बन पाए। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें प्रिंस को दिखाया जाता है और बोल रहा होता है कि हाँ ये मैं हूँ और अपना बेस्ट दे रहा हूँ। और प्रिंसेस बोल रही होती है, अभी तक तुमने मेरी कोई मदद नहीं की। आई एम श्योर कि तुमने एक हर्ट की जीत के किस्से तो सुने ही होंगे। जिसे सुनकर प्रिंस बोलता है, यस मदर। जिस पर प्रिंसेस बोलती है, तुम्हारे फेस से ऐसा क्यों लग रहा है कि उसका नाम सुनकर तुम्हें खुशी हुई? सुनकर प्रिंस अपने हाथों को ज़ोर से दबाते हुए बोलता है, नहीं मदर ये सच नहीं है। जब मैं छोटा था तो मैं सिर्फ कुछ ही बार उससे मिला हूँ। जिसे सुनकर प्रिंसेस बोलती है, तुम ठीक कह रहे हो, पर मैं ये भी जानती हूँ कि तब से ही उसके माइंड में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। मुझे ज़रूर बताना अगर उसने तुम्हारा गार्डियन बनने का सोचा। वो तो एक सरदर्द बन गया है जब से दूसरे बेवकूफ़ों ने उसे हीरो बुलाना शुरू किया है। फिर हमें बताया जाता है फिशर वॉन इकहर्ट, जो कि एक डोमिनेट अल्फ़ा और इम्पीरियल फैमिली का दूर का रिश्तेदार है। इसके साथ ही वो एम्पीरियर का यंगेस्ट जनरल भी है, जिसने मॉन्स्टर की वेव को डिफीट किया है, जो कि पिछले 10 सालों में पहली दफ़ा अकर हुई थी। थ्रोन के फर्स्ट सक्सेसर होने की वजह से उसकी नज़रें तुम्हारी पोजीशन पर हैं। जिसे सुनकर प्रिंस बोलता है, ये सिर्फ रूमर्स हैं, अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ। जिस पर प्रिंसेस बोलती है, तुम एक बेवकूफ़ हो। जिसके बाद प्रिंसेस बोलती है, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना होगा। अगर मेरी मानो तो दूसरे नोबल्स के साथ बैंक्वेट्स में जाना शुरू करो। ये सुनकर प्रिंस कुछ भी नहीं कह पाता। जिस फर्दर बोलती है, मुझे कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए कि तुम ये नहीं कर सकते क्योंकि तुम बहुत वीक हो।
एम्पीरियर बनने के बाद तुम अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रख सकते हो। दूसरों को दिखाओ कि तुम प्रिंस बनने के काबिल। ये जंग में मॉन्स्टर को मारने जितना तो मुश्किल नहीं है। ये सुनकर प्रिंस कुछ भी नहीं कह पाता, फिर उसकी तरफ देखकर घूरते हुए बोलती है, क्या तुमने मुझे नहीं बोला था कि मैं उन सब के सामने स्टैंड लूँगा जो मुझे नीचा दिखाते हैं। सुनकर हमारा प्रिंस एक्सप्लेन करते हुए बोलता है, मैं सिर्फ इसलिए ड्रिंक करता हूँ क्योंकि मुझे अपने फेरोमोन्स को सप्रेसेंट करना होता है। आफ्टर ऑल ये डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया है। थोड़ी सी अल्कोहल मेरे माइंड को शांत करने में मदद करेगी ताकि मेडिसिन अच्छे से काम कर सके। ये सुनकर प्रिंसेस गुस्से में आते हुए बोलती है, आह इटेन, सच में तुम ऐसी एक्सक्यूज़ देकर मेरे माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम ये कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ। बाकी चीज़ें मैं अपनी मेड के ज़रिए तुम्हें बता दूँगी। इसके बाद हम देखते हैं प्रिंस डोर ओपन करते हुए बाहर आता है और दरवाजे को बंद करके उसके साथ टेक लगाकर सोचता है, आह बैंक्वेट्स, मुझे बैंक्वेट्स को अटेंड करना होगा। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है।